विशेष पूजा का मतलब है पूजा के प्रति आपका विशेष रूप से समर्पण, इसका नाम विशेष पूजा है। समभ्यर्थ से आप भगवान शंकर की पूजा करें, लेकिन किससे करें? विशेष समर्पण से। विशेष समर्पण का मतलब आप समझना, विशेष समर्पण का मतलब है और काम रह जाए तो रह जाए, लेकिन एक काम जीवन में कभी भी नहीं रुकना चाहिए, और वो है भगवान शंकर की क्या है? आप लोग क्या करते हो? आप उल्टा करते हो। जो ही कोई विशेष काम आया तो सबसे पहले आपका क्या रुकता है? पूजा। न भोजन रुकता है, न सोना रुकता है, न जाना रुकता है, न आना रुकता है, सबसे पहले क्या रुकता है? बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज सूतक पातक हो जाए तो उस समय तो पूजा नहीं होती है। उस समय भी होती है, लेकिन कौन सी पूजा? बाह्य पूजा नहीं होती, उस समय आंतरिक पूजा होती है। आपके घर में सूतक पातक भी हुआ हो तो जो आपकी नित्य पूजा का समय है उस समय आप बैठ जाओ और वहीं मानसिक आप पूजा करो। जिस तरह से आप प्रत्यक्ष भगवान शंकर की पूजा करते हो उस समय और उतने समय के लिए आप नित्य प्रति आधा घंटा पूजा करते हो, और आपके घर में सूतक पातक हुआ है तो आप मंदिर नहीं जा सकते हो, लेकिन उस आधे घंटे के लिए आप कहीं पर भी बैठ जाओ और वहीं पर आप बैठे बैठे भगवान शंकर का चिंतन करो। आप ये करो कि मैं भगवान शंकर की पूजा कर रहा हूँ, तो इस तरह से आपकी वो पूजा विशेष पूजा है। आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, वहां कहाँ मंदिर है, लेकिन ट्रेन में यात्रा करते हुए भी आपका जो समय है उस समय तक आप बैठ जाएं और वहीं मनी मन भगवान शंकर का आप चिंतन करें। ये समर्पण आपको भगवान शंकर के नजदीक लेकर के जाता है। ये विशेष पूजा आपको भगवान शंकर के नजदीक लेकर के जाती है। आप ऐसा मत समझ लेना कि आप बहुत बेलपत्र चढ़ाते हो तो आप भगवान शंकर के नजदीक पहुंच जाओगे, आप बहुत भोग सामग्री चढ़ाते हो तो आप भगवान शंकर के पास पहुंच जाओगे। नहीं, आपका समर्पण आपको भगवान शंकर के नजदीक लेकर के जाएगा। आप लोग ताली बहुत देर में बजाते हैं। ताली बजाने एक मुझे पता चलता है कि आपको बात समझ में आ रही है, और दूसरा बगल में कोई सो रहा होता तो उसकी नींद खुल जाती है। ताली बजाने का कोई फायदा। पूजा के लिए आपका समर्पण, आपका विशेष आग्रह, विशेष प्रेम आपका अंत प्रिय होता है। भगवान प्रेम का भूभाव में बस प्रेम, भाव का भूभाव में बस भाव की तार है, और भाव से जो मुझको बसते उनका बेड़ा पार है। एक शिव भक्त बहेलिये की कथा मिलती है। एक बहेलिया था, कहीं से किसी महात्मा के माध्यम से उसे शिव पूजा मिली। अब कैसी शिव पूजा है? महात्मा को पता था ये बेलपत्र नहीं चढ़ा सकता है, जल नहीं चढ़ा सकता है, दूध नहीं चढ़ा सकता है, ये और कुछ नहीं चढ़ा सकता है, क्योंकि ये बहेलिया शिकारी है। तो महात्मा ने कहा एक काम किया कर, तो नित्य प्रति भगवान को चिताभस्म चढ़ाया, और जब तक चिताभस्म न चढ़ाए तब तक भोजन भी मत करो। ठीक है मुझे, अब ये जीवन भगवान शंकर को समर्पित है, और जिस दिन मैं चिताभस्म नहीं चढ़ा पाऊंगा उस दिन मैं चैन से नहीं बैठूंगा, और उस दिन में जब तक चिताभस्म न चढ़ाऊं तब तक भोजन भी नहीं करूंगा। एक दिन ऐसा आया कि सुबह से शाम तक बारिश होती रही। अब पहले के जमाने में ऐसे शमशान घाट तो होते नहीं थे कि ढके हुए, कुछ व्यवस्थित खुले में शमशान हुआ करते थे। तो राख मिली नहीं, जो थी वो बह गई, और नए मुर्दा कोई जला नहीं, नया शरीर कोई इस पानी में जला नहीं, आज उसको राख मिली नहीं। सुबह से शाम तक वो मरगट मरगट कई जगह होकर के आया, लेकिन कहीं पर उससे चिताभस्म नहीं।
रात्रि में लौट करके आया, थोड़ा थका हारा मायूस सा। पत्नी ने कहा क्या हुआ, आज तो आप दोपहर में भोजन करने भी नहीं आए, चलो जल्दी से भोजन कर लो, आपने सुबह से भोजन नहीं किया है। उसने कहा कि नहीं, आज मैं भगवान शंकर को चिताभस्म नहीं चढ़ा पाया हूँ, इसलिए आज भोजन नहीं करूंगा। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, चिताभस्म कल चढ़ा लेना, आज भोजन तो कर लो। उसने तपाक से कहा नहीं, यदि मैं चिताभस्म कल चढ़ाऊंगा तो भोजन भी कल ही करूंगा, आज भोजन नहीं करूंगा। पत्नी भी शिव भक्ता थी, क्योंकि शिव पूजा देखते देखते, शिव के प्रति चिंतन करते करते उसके मन में शिव के प्रति प्रेम जग गया था। उसने कहा कि यदि मैं आपको चिताभस्म उपलब्ध करा दूं तो भैया प्रसन्न हो गया, तेरे पास है, बहुत अच्छी बात है, उपलब्ध करा। उसने कहा ये आपको काम करना पड़ेगा, हमारा ये कच्चा घर है, घास फूस का घर है, मैं यहीं पर अंदर रह जाती हूँ, आप आग लगा दो, मैं जल करके खाक हो जाऊंगी, मेरी शरीर की चिताभस्म बनेगी और वो आप भगवान शंकर को चढ़ा दें। भैया को विश्वास नहीं हुआ, क्या तुम भगवान शंकर के अपना शरीर छोड़ने के लिए भी तैयार हो? बिल्कुल मैं हूं, आपके लिए और भगवान शंकर के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आप मुझको जला करके चिताभस्म ले गए। उस बहेली ने अपनी झोपड़ी में आग लगाई, पत्नी जल करके खाक हुई, चिताभस्म ली और बड़ा प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में गया। भगवान शंकर को उसने चिताभस्म चढ़ाई और जब भगवान शंकर का कीर्तन कर रहा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ताली बजाते हुए वो ओम नमः शिवाय का वहां पर जाप कर रहा था, कीर्तन कर रहा था कि बगल में उसको पायलों की आवाज सुनाई दी। उसने घूम करके देखा तो जिस पत्नी को जला करके उसके चिताभस्म लेकर के आया था वही भगवान शंकर के मंदिर को नाच रही। अरे देवी तुम कौन हो, तुम्हें जला करके तेरी चिताभस्म लेकर के आया हो, तुम कौन हो? तो उसने हंस करके कहा जिन महादेव को तुमने मेरी चिताभस्म चढ़ाई है वो महाकाल है, वो मृत्युंजय है, उन्होंने मुझे पुनः नया जीवन दिया है, हमने उनकी कृपा सुंदर भगवान। अब यहाँ पर कोई पत्नी पीड़ित हो तो आप यहाँ से तो जरा संदेश लेके मत चले जाना, ठीक है ना? महादेव के लिए कोई भी एक नियम, हमारा जीवन यदि नियम से बंधा रहता है तो देवों को ये बहुत प्रिय होता है। महादेव कहते कोई एक नियम लेकर के चलो, एक प्रतिज्ञा लेकर के चलो कि मैं ये करूंगा तभी बात बनेगी, नहीं इसके बिना बात नहीं बनेगी। तो ये भगवान शंकर को प्रिय होता है और ऐसा जो नियम लेकर के चलता है वही भगवान शंकर का प्रिय होता है। यहाँ पूजा हम नित्य प्रति करें और नित्य प्रति का मतलब है जब तक ये सांस है तब तक पूजा है, और जब सांस नहीं है तो सीधे महादेव का धाम। जब तक सांस है तब तक कभी भी हम प्रतिज्ञाबद्ध हो यहाँ पर अपने लिए नियम लगाएं, हे महादेव कृपा करना कि जब तक ये जीवन और शेष बचा है आपकी पूजा कभी भी बंद न हो, आपकी पूजा कभी भी न छूटे और सब कुछ छूट जाए और भले कुछ भी छूट जाए लेकिन एक चीज कभी न छूटे, वो है आपका ध्यान, आपकी पूजा, आपका स्मरण कभी न छूटे। भले हम अस्पताल में बिस्तर पर पड़े हों लेकिन वहां पर भी हमारी पूजा चलती रहे, भले हम प्रत्यक्ष रूप से मंदिर में न जा पाते हों लेकिन मन ही मन वहां पर बिस्तर में पड़े हुए, बेड में पड़े हुए, उस अस्पताल में पड़े हुए भी हम मन से भगवान शंकर से जुड़े, और जब हम मन से भगवान शंकर से जुड़ेंगे तो समझ लेना आपका वो अस्पताल भी किसी मंदिर से कम नहीं होगा। वो अस्पताल महादेव परम कृपालु है, महादेव परम कारुणिक है, महादेव परम कृपालु है। तो हम कथा कीर्तन मनन में यदि हमारा मन नहीं लगता है तो हम भगवान शंकर का पूजन करें, और भगवान शंकर के बर्फ है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक उसी तरह से भगवान शिव का एक निराकार रूप है जिसको हम शिवलिंग कहते हैं, जिसको हम पिंडी कहते हैं, वो निराकार रूप है, और दूसरा भगवान का साकार रूप है त्रिशूलधारी, डमरूधारी, पंचानन, चतुरानन, ये भगवान शंकर का रूप है। तो लिंग ज्योतिष स्वरूप है, सुप्रीम पावर है, और भगवान शंकर के 3 रूप हैं, रुद्र, महेश्वर और शिव। आप इसमें से किसी का भी चिंतन करते हैं,
ये तीनों चिंतन, ये तीनों रूपों का चिंतन आपका कल्याण करता है। तो नित्य प्रति भगवान शंकर का हम ध्यान करें, भगवान शंकर का पूजन करें। इसी निवेदन के साथ आज द्वितीय कथा का, द्वितीय दिवस की कथा का यहाँ पर हम